हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। अगर आप यूपी में लेखपाल कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और आप फ्री क्लासेस चाहते हैं तो आपके लिए मेरे चैनल पर आपको मैथ की क्लासेस फ्री प्रोवाइड होंगी। आप अच्छे नोट्स और अच्छी ट्रिक के साथ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं बेहतर। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे चल रही होगी। इस समय उत्तर प्रदेश में एक सवाल है बहुत ज़्यादा, 22,794 पदों का जो नोटिफिकेशन आना है, स्पेशली लेखपाल और दूसरे जो पदों पर भर्तियां आनी हैं इन सभी भर्तियों को लेकर सबसे ज़्यादा डाउट इस समय ही है। और अगर आप उत्तर प्रदेश में और 17 लाख स्टूडेंटों में से आप एक हैं तो निश्चित तौर पे आप बेहद परेशान होंगे। एक तो बुक्स को लेके, नोटिफिकेशन को लेके, कट ऑफ को लेके, इसके सिलेबस को लेके, एग्ज़ाम डेट को लेके, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इतना विचलित कर रही होगी कि आप इन सबसे बचना मुश्किल हो रहा होगा और पढ़ाई जो है वो आपकी नहीं हो पा रही होगी सही से। इन सारी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और मेरा आपसे एक ही कहना है वीडियो के शुरुआत में और वीडियो के एंड में भी एक ही बात है कि आप लोग बस पढ़ाई करें। पढ़ाई आपके लिए बेस्ट है। देखिए, मान लीजिए कि और लेखपाल या किसी का नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तब भी आपकी पढ़ाई किसी न किसी और एग्जाम में काम में आ जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले बात है ये यूपी लेखपाल का जो नोटिफिकेशन है, और मैं आपको एक भ्रम से और दूर कर दूँ। देखिए, अभी तक जो 2500 पदों के बढ़ने की बात थी वो अभी तक कोई भी अपडेटेड नहीं हुई है और इसको लेके बहुत सारे सवाल हैं और इन सारे सवालों के जवाब इस समय उपलब्ध नहीं है। इन सब सवालों से बचने के लिए आपके पास एक बेहतर तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। देखिए, 7,822 पदों पर भर्तियां होनी है और अभी तक जो है उसका कोई भी नोटिफिकेशन UPSSC ने नहीं दिया है। और दूसरा कि कब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा, 7,822 पदों पर कब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं आप लोगों के लिए बताऊं, देखिए लास्ट मंथ चल रहा है ये भर्ती के लिए। अगर हाल फिलहाल में 20 दिसंबर या 21 दिसंबर से जब से आचार संहिता लग रही है उससे पहले अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है, फॉर्म अप्लाई होना शुरू नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पे भूल जाइए कि चुनाव आयोग इस भर्ती को पूरा होने देगा। क्योंकि ये चुनाव आप देखेंगे तो इसका एक रूल है चुनाव आयोग का कि कोई भी आचार संहिता में नई भर्तियां नहीं ला सकता है। करा सकता है अगर नोटिफिकेशन पुराना है, फॉर्म अप्लाई पुराने हैं तो वो उनको करा सकते हैं, लेकिन वो नया नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते। तो 7,822 पदों पर नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, तो मैं आपको बताऊं लगभग समथिंग आज से 10-15 दिन के अंदर ही आएगा और नहीं आएगा तो नहीं आएगा। आना है तो इन 10 दिन के मंडे मान लीजिए, या तो इस मंडे को या नेक्स्ट मंडे को, और इन मंडे के बीच में ही आना है, अलग से नहीं आना है, ठीक है। दूसरा कि इसकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए परेशान कर रही है कि इसकी कट ऑफ जो है कितनी रहने वाली है। तो देखिए, मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ज़्यादातर जो न्यूज़ वाले हैं उन्होंने जो, देखिए जब कोई न्यूज़ आप तक पहुँचती है, वीडियो को आराम से देखेंगे तो हर चीज़ समझ में आती है, नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आती है। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले अमर उजाला ने कुछ दिन पहले ये बात बताई थी कि आपकी जो है 4 से 5 लाख लोगों को बुलाने के लिए तैयारी चल रही है। और इसका जो आपका वो है स्क्रीनशॉट मैं आपकी स्क्रीन पर चला रहा हूँ, 70 से 75 परसेंटाइल जिनके बनने हैं उनके लिए इस भर्ती में बैठने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। वो लोग इस भर्ती में बैठ सकते हैं। ये देखिए, ये पहला है, ये कुछ दिन पहले गई है। और एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो था, जिसने आपको सबसे ज्यादा डराया था, वो था आज तक वालों ने। आज तक वालों ने जो कट ऑफ थी ना वो ही 68-70 के ऊपर रखी थी, वो भी अंकों में, परसेंटाइल में नहीं थी। ये भी देखिए परसेंटाइल अंक ही होते हैं, लेकिन वहाँ जो थे वो आपके अंक के हिसाब से थे, जैसे 68 है, 70 है, 75 ऐसे उन्होंने कट ऑफ निर्धारित की थी। लेकिन देखिए, आज तक वालों ने एक बात कही है कि कट ऑफ अंक विभिन्न कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग जारी हो सकती है। मैंने क्या बोला था कि कट ऑफ आपकी अलग अलग जारी हो सकती है, ये बात आप ध्यान में रखिए। अगर कट ऑफ अलग अलग जारी नहीं हुई, ये भर्ती रद्द होगी, ये कोर्ट में जाएगी, इसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। मिनिमम रहने वाली है कट ऑफ, मैक्सिमम नहीं रहने वाली। मैक्सिमम 70-75, मिनिमम कम से कम 50, समझ लीजिए 50 परसेंटाइल वाले भी तैयारी के लिए जुट सकते हैं, वो अपनी तैयारी सही से कर सकते हैं। ये दूसरा स्क्रीनशॉट भी आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, देखिए ये पुराना है, शायद कोई इतना ढूंढ के आपको बताता हूँ, मैं तो फिर भी इन पे एनालिसिस करता हूँ। कम से कम मैंने 60 से 70 न्यूज रीड की, उसके बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा क्या इनकी न्यूज फेक भी साबित होती है। तो देखिए, न्यूज फेक होना ना होना आयोग जब कट ऑफ जारी करता है उस पर डिपेंड हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं
कि जब कोई कट ऑफ जारी करता है तो वो उन अधिकारियों से बात करते हैं, जो रिपोर्टर होते हैं, मीडिया कर्मी जो होते हैं, वो उनसे बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं और कई रिपोर्ट्स के आधार पर वो ये बात बोलते हैं कि शायद इतना रहेगा। कोई भी न्यूज़ जो होती है एकदम पब्लिश नहीं की जाती है। तो देखिए, ये उन्होंने कहा है एक्सपर्ट के द्वारा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 70 या उससे अधिक परसेंटाइल प्राप्त करने वाले लोगों के लिए पात्र होने का मौका है, लेकिन इसके ऊपर ही एक लाइन स्पष्ट है कि ये कैटेगरी वाइज होने वाली है। आप समझ लीजिए 70-75 पे अगर आपकी परसेंटाइल है, आप सेफ हैं और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप बचना चाहते हैं इन सब चीज़ों से तो आपको ये काम करना ही होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाई पर फोकस करना होगा, इन सब चीज़ों से बचना होगा। दूसरा, क्या ये कट ऑफ जो है 50 परसेंटाइल वाली लड़कियों की कितनी रह सकती है? मैंने बताया 35 से 50 के बीच में लड़कियों की कट ऑफ रह सकती है और वो तैयारी आराम से कर सकती है। ठीक है। दूसरा, मैं आपके लिए एक और बताऊं कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो देखिए, आपका एग्जाम जो है समथिंग आपका एग्जाम जो है वो लगभग जनवरी और फरवरी में हो जाएगा, लेकिन जनवरी में नहीं स्टार्ट होने वाला है, ये भी समझ लीजिए। क्योंकि जब दिसंबर के लास्ट में इसका नोटिफिकेशन आएगा, या मान लीजिए अभी आज आ जाए नोटिफिकेशन, तब भी आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए कम से कम 1 महीने का टाइम तो दिया जाएगा। और 1 महीने के बाद आपकी करेक्शन है, फोटो है, सिग्नेचर है, इन सारी चीजों पे आपकी बात होगी। उसके बाद करेक्शन होने के बाद डेट होगी, तो डेट में कम से कम 1 महीने का टाइम लगेगा। तो अब मैं बता सकता हूँ फरवरी में आपका एग्जाम हुआ और कट ऑफ 70 ही रहने वाली है, 70-75 के आसपास ही रहने वाली है। अगर आप लोग इस कट ऑफ में आ रहे हैं, परसेंटाइल में आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आप लेखपाल के लिए एलिजिबल हैं और आप बस तैयारी में जुट जाइए। ग्रामीण परिवेश की मैंने घटना चक्र की बात बताई, मैथ की घटना चक्र की बुक बताई है, ग्रामीण परिवेश की रुकमणी की मैथ की बुक बताई। इन सारी बुक्स को अगर आप मेरी पुरानी वीडियो में देखेंगे, पूरी तरीके से आपको एनालिसिस हो जाएगा कि ये बुक कितनी आपके लिए सफिशिएंट है, आप इतना इनसे कितना सीख सकते हैं। मैंने जो पिछली वीडियो उन सब में आपके लिए बता दिया है। दूसरा देखिए, कट ऑफ जो है वो देखिए, ये खबर जो मैं आपको बताता हूँ वो आप ऑथेंटिक होती है। कोई भी खबर मेरी जो होती है वो फेक इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मैं खबर कोई अपने घर से बना के लेके नहीं आता। आप आरटीआई का मतलब एक बात समझ लीजिए, जहाँ आरटीआई वर्ड लग गया वहाँ ये बात क्लियर है कि वो खबर ऑथेंटिक है। भले ही कट ऑफ कुछ भी रहे, ये कोई मतलब नहीं है। ये एक्सपर्ट का अनुमान है कि कट ऑफ 70-75 के बीच में ही रहने वाली है। अगर आप इतनी परसेंटाइल में आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए तैयारी के लिए जुट जाइए, इन सारी चीज़ों को भूलते हुए, क्योंकि आपकी तैयारी तभी हो पाएगी जब आप सही से पढ़ेंगे। इन सारी चीज़ों को भूलते हुए, अगर आप आ रहे हैं इसमें तो ठीक है, और नहीं आ रहे हैं तो आप अपने दूसरे यूपी कांस्टेबल की तैयारी, इनके पास एज है, वो यूपी कांस्टेबल की तैयारी करें और कैटेगरी वाइज जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है वो देखते हुए अपना उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दें। और मेरा जो कुछ बताने का मोटिव था वो यही था कि आप डाउट से थोड़ा सा बचें और बस तैयारी में लग जाएं। और मैं मिलता हूँ आपसे। नमस्कार, धन्यवाद।